तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रोएक्टिव डिस्कम्फर्ट क्या होता है, क्या सिचुएशन एग्जाम में गलत हो सकती हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग, और मेरे जो छोटे भाई बहन हो, आपकी तैयारी कैसे चल रही है। तो अभी तक हम क्या थे, टैब के ऊपर कर रहे थे। आज अगला जो हमारा जो सीक्रेट्स ऑफ सुपर स्टूडेंट जो चल रहा है उसका डे 13 है। ये जो सीक्रेट्स हैं धीरे धीरे काम करते हैं, आयुर्वेदिक जो नुस्खा होता है ना उसी की तरह काम करते हैं। काम जरूर करेंगे, इम्पैक्ट जरूर दिखेगा। और इम्पैक्ट को यदि आपको देखना है तो आप कमेंट सेक्शन में जितने भी कमेंट्स आए हुए हैं पढ़ लेना। 99.5% या 99.9% सारे कमेंट्स पॉजिटिव है कि हाँ सर इसका धीरे धीरे प्रभाव है ना, हमें दिख रहा है, धीरे धीरे हमारी स्टडी इंक्रीज हो रही है। क्योंकि आपको जैसे मैंने पहले बताया था, इस सीरीज के स्टार्टिंग में बताया था कि यदि मेहनत करनी है तो सही दिशा में मेहनत करो, वरना मत करो। क्योंकि आपको पता है कि आप ना बहुत ज्यादा मेहनत कर भी ली। अब जैसे मानो आपको दिल्ली से जाना है जयपुर की तरफ, आप ना बॉम्बे की तरफ निकल चुके हो, और फिर चाहे कितना भी तेज दौड़ लो दिल्ली कभी नहीं पहुंचोगे। तो वही बात है, आपको यदि ज्यादा मेहनत करनी है तो सही तरीकों से आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ताकि आपकी जो मेहनत है वो सही तरीके काम आए। और ये जो हमारी सीक्रेट ऑफ सुपर स्टूडेंट सीरीज चल रही है, आज डे 13 है, 13th हम कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। ये हर एग्जाम के लिए उतनी ही एप्लीकेबल है जितनी यूपीएससी के लिए है। तो अब आ जाते हैं हम आज का जो नया कंसेप्ट है उसको, 13th जो डे का कंसेप्ट है उसको बोलते हैं प्रोएक्टिव डिस्कम्फर्ट। अब ये प्रोएक्टिव डिस्कम्फर्ट क्या होता है, ठीक है। तो मैं जब रोनाल्डो के चैंपियन माइंडसेट के बारे में पढ़ रहा था कि किस तरीके से रोनाल्डो ने अपना चैंपियन माइंडसेट क्रिएट किया है, किस तरीके से स्पोर्ट्स जो एक्टिविटी होती है जिसमें ना जितने भी बढ़िया प्लेयर आते हैं वो किस तरीके से डिस्कम्फर्ट खुद के लिए क्रिएट करते हैं, फिर मैंने देखा क्या स्टूडेंट लाइफ में भी इसका एप्लीकेबल है। तो फिर रियलाइज हुआ हाँ ये तो जाने अनजाने इस प्रिंसिपल को मैं खुद यूज करता था अपनी तैयारी के दौरान। तो अब समझते हैं पहले कि ये कंसेप्ट क्या है, फिर हम समझेंगे हम हमारे एग्जाम में कैसे लगा सकते हैं, फिर समझेंगे कि प्लेयर्स कैसे लगाते हैं, फिर समझेंगे कि मतलब बच्चे क्या गलती करते हैं और उसकी वजह से क्या नुकसान होता है। इन सारी चीजों के ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रोएक्टिव डिस्कम्फर्ट क्या होता है। प्रोएक्टिव डिस्कम्फर्ट, प्रोएक्टिव का मतलब है आप जानबूझ के यदि आप एक्टिवली एक डिस्कम्फर्ट को क्या करते हो, अपने पास लेके आते हो, ठीक है, ताकि आप ना उस डिस्कम्फर्ट के साथ क्या हो जाओ, न्यू नॉर्मल हो जाओ। जैसे फॉर एग्जांपल कि आपको यदि युद्ध के अंदर लड़ना है, मानो कि आप वॉर के अंदर जा रहे हो, तो वॉर के अंदर जाते समय आपको ना मतलब कि वॉर में डर लग सकता है। किसी का एक को आपको मतलब आपने किसी का कटा हुआ सिर देख लिया, किसी को गोली लगी भी देख ली, तो आप ना मतलब कि बहुत ज्यादा ना मतलब कि डिप्रेशन में भी आ सकते हो, आपको डर भी लग सकता है। तो उस चीज को सैनिक को क्या करते हैं, पहले से वो चीजें सारी दिखा दिखा के क्या करते हैं, तैयार करते हैं। जैसे कोई भी डॉक्टर जो सर्जरी करता है तो उससे पहले उसको बहुत सारे पोस्टमार्टम्स दिखाए जाते हैं, ताकि ना उसके अंदर से वो डिस्कम्फर्ट है वो बाहर निकल जाए। तो प्रोएक्टिव डिस्कम्फर्ट हर एक सुपर प्लेयर होता है वो यूज करता है, हर एक स्टूडेंट होता है ना वो यूज करता है, क्योंकि वो डिस्कम्फर्ट के अंदर है ना बहुत ज्यादा अच्छे से अपने आप को मतलब कि एक नॉर्मलाइज कर लेता है। तो सर की स्टूडेंट लाइफ में कैसे यूज करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे आपने ये सुना होगा कि जब भी आप प्रीलिम्स का टेस्ट दें तो एकदम इन्वायरमेंट जो एग्जाम इन्वायरमेंट ना बना के फिर पेपर दें। उसका मतलब क्या है कि आप अपने आप को डिस्कम्फर्ट में ले जाएं। हो आप प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज है, बेड के ऊपर लेट के आराम से टैब के अंदर टिक कर सकते हो, वो बहुत आराम से भी आप टेस्ट सीरीज दे सकते हो। एक है कि आप चेयर के ऊपर बैठ के ओएमआर शीट भर रहे हो, आप ना टिक कर रहे हो, तो उसके अंदर आपको ना डिस्कम्फर्ट आएगा, लेकिन वो डिस्कम्फर्ट आने से जो सिली मिस्टेक्स होती हैं एग्जाम के अंदर वो खत्म हो जाएंगी। सेकंड एग्जांपल बताते हैं, जैसे कि मैं और मेरे दोस्त थे जो हमेशा इस तरीके से तैयारी करते थे कि लास्ट के यदि 15 मिनट के अंदर हमें मेंस के 3 क्वेश्चन लिखने हो तो हम किस तरीके से उन क्वेश्चंस को ना मतलब अटेम्प्ट करेंगे, मतलब मिनिमम टाइम के अंदर आप किस तरीके से उनको अटेंड करोगे। 5 ही मिनट मिले हुए पर क्वेश्चन, तो क्या करोगे। तो समय हाथ ना वाइब्रेट करने लग जाते हैं, दूजने लग जाते हैं, समझ में नहीं आता क्या लिखें क्या नहीं लिखें। तो आप उसको घर से ही पहले प्रैक्टिस करके ले जाओ। घर से प्रैक्टिस करोगे ना तो एग्जाम में जब वो सिचुएशन आएगी तो आपकी बॉडी को पता होगा कि किस तरीके से 5 मिनट के अंदर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है। तो ये चीज है ना मतलब आप एज ए स्टूडेंट लगा सकते हो। यदि आपको प्रीलिम्स के पेपर की यदि तैयारी करनी है तो प्रीलिम्स के पेपर में आप ये चीज कर सकते हो कि आपको पता है जबकि ना लास्ट के 10 मिनट के अंदर आपको ना 10-15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ सकते हैं, तो उसका ना आप ना वो डिस्कम्फर्ट अपने लिए क्रिएट करो, ठीक है। आपको पता है कि आपको मेंस में लगातार 6 घंटे तक पेपर लिखना है, 3 घंटे फिर 3 घंटे, तो 6 घंटे के लिए आप सिटिंग कैपेसिटी बढ़ाओ, अपनी डिस्कम्फर्ट अपने आप को क्रिएट करो। इसी तरीके प्रीलिम्स के एग्जाम सी सेट में ज्यादा फेल होने का कारण क्या है कि वो डिस्कम्फर्ट
कभी भी क्रिएट नहीं करते। वो 2 से 4 वाला जो टाइम है उस समय ना आप कभी भी अपने आप को ना जो CSAT के पेपर के लिए अपने आप को तैयार नहीं करते, और उसकी वजह से आपको क्या होता है ना, वो एक डिस्कम्फर्ट पहली टाइम जब एग्जाम में फेल होता है और बॉडीली कोई भी रिएक्शन आती है, आपके कंट्रोल में नहीं रहती वो रिएक्शन, और उसकी वजह से आपका पेपर के अंदर सिली मिस्टेक्स होती हैं। तो अब जैसे कि जितने भी आप प्लेयर्स होते हैं अपने, जैसे फुटबॉल प्लेयर्स हैं, उनको ऐसा मतलब हमेशा जब ट्रेनिंग दी जाती है तो उनको ये सिखाया जाता है कि लास्ट में आपका पेनल्टी शूट आउट में ना मैच जा सकता है, तो उस समय आपको किस तरीके से पेनल्टी लेनी है, क्या माइंडसेट आपका रहना चाहिए, किस तरीके से आपको प्रेशर हैंडलिंग करनी है, वो सारी चीजें ना मतलब आपको ना मतलब डिस्कम्फर्ट पहले से आपको फेस करवाया जाता है, इसको बोलते हैं। इसी तरीके से जैसे अपने स्पेस के अंदर जब भी हम साइंटिस्ट वगैरह को जब भी भेजते हैं तो उनको पहले ना मतलब एक वैक्यूम लाइक इन्वायरमेंट बनाया जाता है, जिसके अंदर उनको पहले तैयार किया जाता है कि आप इस वैक्यूम लाइक इन्वायरमेंट के अंदर अपने आप को रेडी कीजिए, ताकि आप वहां पे स्पेस में जाओ तो वो डिस्कम्फर्ट को आप आसानी से क्या कर सको, फील कर सको। तो ये प्रोएक्टिव डिस्कम्फर्ट होता है हर सुपर स्टूडेंट, हर चैंपियन खिलाड़ी और कोई भी फील्ड का यदि एक्सपर्ट है ना, तो वो ये चीज है ना जरूर यूज करता है। तो प्रोएक्टिव डिस्कम्फर्ट आज से आपको यूज करना है कि क्या सिचुएशन एग्जाम में गलत हो सकती है। जैसे एग्जाम के अंदर आपका पेन खराब हो सकता है, दूसरे पेन से किस तरीके से लिखना है। एग्जाम के अंदर हो सकता है कि आपका पेपर छूटने लग जाए, तब आपको क्या करना है। एग्जाम के अंदर हो सकता है कि आपका माइंड ब्लॉक हो जाए, आपको चीजें याद नहीं आए, तब उस समय क्या करना है। एग्जाम के अंदर टाइम मैनेजमेंट में मिस्टेक हो सकती है, उस समय आपको क्या करना है। एग्जाम के अंदर बहुत सारी सिचुएशन, अननोन क्वेश्चन आ सकते हैं। यूपीएससी का एक नेचर होता है कि अनप्रिडिक्टेबल क्वेश्चन आपके सामने लाता है। अनप्रिडिक्टेबल क्वेश्चन आएंगे तो किस तरीके से फेस करना है, उस डिस्कम्फर्ट को आप घर से फेस करके जाइए। तो जब आप मेन पेपर देने जाओगे ना, तब आपको लगेगा कि आप ना बहुत ज्यादा मतलब कि उस डिस्कम्फर्ट को आराम से हैंडल कर पाओगे। और जब लोग ज्यादा वहां पे मिस्टेक करेंगे, वो डिस्कम्फर्ट में ना 10 से 12 मार्क्स लूज करेंगे ना, तो आप वहां पे ना बहुत ज्यादा मतलब मार्क्स स्कोर करोगे, और जो गैप है ना वही आपको क्या बनाएगा, एक टॉपर बनाएगा, आपको एक सुपर स्टूडेंट बनाएगा। तो ये हमारा डे 13 का कंसेप्ट था, प्रोएक्टिव डिस्कम्फर्ट। आप इसको यूज करना और उसके यूज करने के बाद बताना कि आपको कितना फायदा हुआ और कितना फायदा नहीं हुआ। और इसी के साथ आपको ये आज भी ये कमेंट सेक्शन में आज ये चीज भी बतानी है कि जो हमने पिछले 12 कंसेप्ट पढ़े हैं उसमें से सबसे फेवरेट कंसेप्ट आपका कौन सा है। उन 12 कंसेप्ट में से सबसे ज्यादा आपके लिए यूजफुल कौन सा रहा, उसको आज ना कमेंट सेक्शन में आपको वो कमेंट जो सेक्शन है, जो कंसेप्ट है, उसको जरूर बताना है। और प्रोएक्टिव डिस्कम्फर्ट को आज से आपको पढ़ाई के अंदर यूज करना है। तो देखोगे आपकी जो एग्जाम के अंदर, जैसे कि कई बार बच्चों का मतलब ये बात सुनी होगी ना कि वो बच्चा बहुत ज्यादा पढ़ता था, उसके पास नॉलेज बहुत है, लेकिन वो एग्जाम के अंदर ना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, क्योंकि उसने कभी भी वो प्रोएक्टिव डिस्कम्फर्ट है ना मतलब कि अपने आप के अंदर क्रिएट ही नहीं किया, अपने आप को उसके हिसाब से डाला ही नहीं। तो आपके पास कितना भी नॉलेज हो, जब तक आप कॉपी के अंदर, ओएमआर के अंदर अपना नॉलेज को उतारोगे नहीं, तो फिर क्या ही फायदा है। तो मेरी बस यही कोशिश है कि जितना आपको यदि 100 चीजें आती है ना, तो एग्जाम के अंदर 100 में से 90 चीजें आप लिख के आओ। यदि आपको 500 आती है तो आप ना 490 लिख के आओ। अपनी कोशिश ये है। अब कितनी आती है आपको, 500, 700, 1000, 2000, 5000, वो आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन उसका आउटपुट कितना निकलना चाहिए, इनपुट का आउटपुट, उसी के ऊपर हम जो अपने सीक्रेट्स हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। तो आपको ये प्रोएक्टिव डिस्कम्फर्ट को यूज करना है और आपको भी एक चैंपियन बनना है। ठीक है, इसी के साथ आज का वीडियो खत्म करते हैं। आप लोग मेहनत करते रहिए, एग्जाम में सफलता हासिल कीजिए। सफलता के बाद जब भी आप मेरे से मिलोगे तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी महसूस होगी। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।